वो आइए ना, इधर आइए, इधर आइए ना, सब आदमी देखें ना। जानते हैं आज ना लगता होगा यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो 100-200 आदमी देखा है, कभी ऐसा जमाना आएगा सब दिन रहेगा यूट्यूब, है ना। देखिएगा बाल बच्चे को देखिए, देखते हैं हम पढ़ते थे कितना अच्छा से, नहीं बाल बच्चा हो जाएगा नहीं कहेंगे, यूट्यूब पर देखो सर्च करो मेरा वीडियो होगा, हम आज से पॉपुलर हैं। नाम हुआ वो आपका? आफ्ताब। इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप हज गए दादाजी के साथ? इधर 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 दादाजी के साथ गए थे। हज तो हम लोग सुनते हैं कि जब लाइफ में एक बार जाना चाहिए, अब बहुत बड़ा चीज़ होता है, मतलब लाइफ का इससे बड़ा चीज़ कुछ होता नहीं है, खासकर आप लोग के बिरादरी में हज जाना। अच्छा हज गए तो जाने का प्लान कैसे बना? आपका जाने का प्लान कैसे बना? सर एक्चुअली दादाजी का एज 70+ हो गया। हाँ, तो उनको बहुत दिन से जाने का था। हाँ, मन तो सबका रहता है, यानी जब ज्ञान होता है तब से कि हम हज जाए जीवन में एक बार, कम से कम एक बार। हाँ, तो दादाजी का प्लान बना, तो दादाजी अकेले थोड़ा हाँ, संभव नहीं था। हाँ, तो जाने पापा लोग का विचार हुआ कि पापा को बोले कि आप चले जाइए दादाजी के साथ, तो बोले कि नहीं हम मम्मी एक साथ जाएंगे अगले साल नेक्स्ट ईयर। तो बोले कि तुम ही चले जाओ। अच्छा गए तो वहाँ जाने के बाद आपको कुछ अलग सा फील, या इतना फेमस है यानी पूरे वर्ल्ड का नज़र उस पर रहता है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? जी सर, वहाँ जाने के बाद सर दुनिया को, मतलब दुनिया को पूरा दुनिया यहाँ का हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं मतलब यहाँ कुछ क्या है, इंडिया क्या हम नहीं, मतलब हमको कुछ याद ही नहीं था यहाँ के, मतलब वहाँ का एक अलौकिक माहौल देख के और उसमें वहाँ का अलग, मतलब उससे खूबसूरत नज़ारा कहीं हम देखे नहीं। तो वहाँ जाने के बाद कैसा फील आ रहा है? अपने लाइफ में क्या चेंजिंग महसूस कर रहे हैं, या फील होता होगा कि नहीं लाइफ में ऐसा नहीं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बस सर क्या वहाँ से आए अब तो वहाँ जाने के बाद फील होता होगा ना कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अगर मीनिंग क्या है। वहाँ जाने के बाद लगता है कि सर यहाँ दुनिया कुछ नहीं है, तो अब जो है ऊपर वाले के लिए अब दुनिया में लगे, मतलब जो है कि ऊपर वाले के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। ये ज्ञान आता है लोग बुढ़ारी में। हाँ। मगर आपको यह ज्ञान जल्दी आ गया है, तो इससे तो मतलब समाज को बेनिफिट होना चाहिए कुछ, कि आपको जो ज्ञान हो गया और जो 70+ में गए, अब वो ज्ञान अर्जित करके तो ऐसे भी उनको ज्ञान हो चुका है, इस बात का ज्ञान हो चुका है कि नहीं कुछ नहीं है, सब मोह माया है, और ऊपर वाले जो हमको पैदा किए हैं, ऊपर वाले जो इतना कुछ दिए हैं, उनके लिए समर्पण अपने आप को हो जाए, तो उनका समर्पण का दिन कम बचता है, पर आपका दिन तो बहुत बचा हुआ है। अच्छा बताइए कितना दूर है यहाँ सऊदी अरब? पता तो नहीं, मतलब सर जाने फ्लाइट से मुंबई से हम लोग गए थे, हाँ। पटना से फ्लाइट से मुंबई गए, हाँ, फिर मुंबई से सर सऊदी। अच्छा 2 आदमी में खर्च कितना पड़ा होगा टोटल सर अप्रॉक्स पूरा बता देना सर? हाँ हाँ, सब 3 लाख रुपये, 3.5 2 लाख 2 आदमी में 3.5 लाख रुपया पड़ा। अच्छा प्लेन मुंबई से जाने में कितना, मुंबई से जाने में कितना समय लगता है? 6.5 घंटे। वहाँ से 6.5 घंटे नाइट में होगा फ्लाइट? हाँ 8 बजे रात में था, और वहाँ के टाइम से हम लोग 1 बजे उतरे। अच्छा कुछ 2.5 घंटे पीछे चलता है। हाँ अच्छा, कुछ दिक्कत का सामना भी करना पड़ा? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो टूर वाले जो है ना पैकेज उसका आता है। हाँ अच्छा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम? हाँ लैंग्वेज का तो सर प्रॉब्लम है, तो हिंदी से काम तो नहीं चलता? हाँ नहीं, इंग्लिश से थोड़ा कर लेते थे। हाँ अब मैं जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो, हाँ वहाँ अरबी वाले को जो है ना, वहाँ अरब के जो है वो अरबी ज़्यादातर बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम जो है सर। सबसे ज़्यादा वहाँ बांग्लादेश और इंडिया का अब थोड़ा कम हो गया है, और पाकिस्तान बांग्लादेश ज़्यादा मिलेगा। वहाँ लोग रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, और तो पाकिस्तान रहते होंगे, बांग्लादेश तो दिक्कत नहीं होता, वहाँ तो आराम से हिंदी चलता हो। लगता है कि अपने लोग की ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि अब इतना इज्जत करता है पाकिस्तान वाले की, तो नहीं तो पाकिस्तान तो उससे बदनाम है, उससे अलग बात नहीं। बांग्लादेश वाले भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ तो अच्छे बात करते हैं वो लोग, तो हिंदी जानते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता, हिंदी में तो बात आराम से करते होंगे वो लोग। अच्छा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था ना। कितना दिन रहे वहाँ? वहाँ सर 20 दिन। 20 दिन वहाँ रहे? 20 मतलब एक दिन आने जाने में 18 दिन वहाँ रहे। अच्छा तो आपने भारत सरकार की तरफ से कोई प्रेफरेंस, कोई छूट या कुछ इस तरीका का? कोई नहीं सर, पासपोर्ट वीजा बस पासपोर्ट। तो इसके बनाने में भी टाइम लगा होगा? हाँ सर 17 दिन में मेरा पासपोर्ट आ गया था, और वीज़ा का 2 दिन में, 1 दिन में भी आया था। वीज़ा तो नहीं है, पासपोर्ट बड़ी चीज़ होता है, उसमें बड़ी वेरिफिकेशन होता है। 17 दिन में आ गया था। ओह अच्छा, जितना दिन का बना के गए थे उतना दिन में आए ना? हाँ नहीं, पासपोर्ट तो सर 10 साल का वैलिड है। हाँ तो पासपोर्ट नहीं, वीज़ा वही होता है कि जितना दिन का। 72 दिन का है मेरा, अभी भी वैलिड है कि अभी भी। अच्छा 72 दिन का उस बीच में चले। हाँ जितना टाइम पीरियड रहता है उससे ज़्यादा लोग बनाता है कि प्रॉब्लम ना हो जाए ना। 20,000 वीजा का ही लग जाता है। 20,000 जितना टाइम का बनाता है उतना पैसा लगता होगा ना? उसका सर हर टाइप का वीजा था, हम लोग का उम्रा वीजा था।
अच्छा, यानी कि उम्र भी जब 72 दिन का होता है उसके लिए आप काम वाम के लिए नहीं जा सकते, और मतलब सिर्फ धार्मिक काम के लिए जा सकते हैं, धार्मिक के काम के लिए जा सकते मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेफरेंस नहीं है हैं। अपने गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ आ जाइए वहाँ मतलब है वहाँ यहाँ वहाँ दोनों की तरफ से सर सही है, वहाँ भी व्यवस्था है। हम लोग के मतलब जो उमरा हज के लिए जाते हैं उसके लिए अच्छा व्यवस्था पहले तो था कि बहुत सा कुछ कोटा होता था, कुछ प्रेफरेंस मिलता था। हट गया सर, इसी बार से तो हटाया है। अच्छा, कोटा हटा दिया गया है ना। हाँ, नहीं देखिए कोटा तो हट जाना ही चाहिए। कोटा का मतलब क्या होता था कि किसी विशेष आदमी को हाँ देना, जैसे और मुखिया सब मतलब विधायक सबको एक हाँ, तो ये कोटा हटाना तो अच्छा काम किया कि आप पैसा वाले हैं, आपको रुतबा है तो आप जा सकते हैं, और गरीब आदमी है, गरीब तो जा ही नहीं पाता है। अब 3.5 लाख रुपया खर्च करना 2 आदमी पे, 4 लाख रुपया खर्च करना तो सबकी बस की बात नहीं है। और उसमें भी कोटा हो जाए, लिमिटेशन हो। अब कोटा बढ़ा दिया है। हम कुछ दिन पहले देखे थे कि जो कोटा था कि इतना ही लिमिट था कि भारत के इतने ही लोग जा सकते हैं। 60 साल तक था, उसको हटा भी दिया। हाँ, तो इससे कुछ अच्छा भी काम हुआ है। हाँ, कुछ सब्सिडीज गवर्नमेंट देती थी वो बंद कर दिया है। पहले सब्सिडी मिलता था एज के हिसाब से। इंश्योरेंस है ना सर, हाँ। का 1 लाख सऊदी रियाल का था, यानी कि यहाँ का 21 लाख रुपये हो जाता है। 21 लाख 22 रुपए। लाख रुपये। अच्छा, इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस कौन देता है? खुद करवाना पड़ता है? नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो वीजा कंपनी होती है वही कराती ओह अच्छा, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। उधर से सऊदी अरब के से। तो आए तो फिर अब वहाँ फिर दोबारा जाने का इच्छा? हाँ सर, अभी भी मौका मिलेगा तो जा सकते फिर इस 72 दिन में? हैं, आराम से जा सकते हैं सर। वाह, जाने का जब मन कर हम तो कहेंगे सर, अगर पैसा होगा तो पैसा हो तो साल में एक बार जरूर, हाँ। साल में एक बार जाए ना। हाँ, हम लोग अच्छा के साथ एक थे, वो 6 बार 7 बार किए हुए थे। तो अच्छा, तो वहाँ पे सऊदी अरब तो सब जाता है, सब कमाने उमाने के लिए जाता है। तो उस एरिया जितना एरिया है उसमें गैर इस्लामिक लोग नहीं जा सकते हैं ऐसा? नहीं है सर, जाने वाले मतलब जो ट्रांसपोर्ट रोड जाता है वहाँ पे से तो गुजर ही सकता है। हाँ, गुजर सकता है। मतलब वो हाँ मस्जिद है ना, हाँ, वहाँ पे नहीं जा सकता है। अच्छा, तो वहाँ जाने के लिए तो इंडिया कितना लोग वहाँ कमा रहे हैं ना। अच्छा, पैसा खर्च करने में तो वहाँ बहुत महंगा फील होता होगा। वहाँ तो सस्ता लगेगा सर, क्योंकि 1-2 रियाल में काम चलता है, वहाँ 1-2 रुपये वहाँ का। हाँ, 1-2 रुपया पर एक हाँ, यहाँ कितना के है? साथ जुड़िएगा तो सर यहाँ का 22 रुपये 80 पैसा है। हाँ, तो 22 रुपया फिर भी ठीक है। अब डॉलर पाउंड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मान लीजिए वहाँ एक्सचेंज कराएगा तो 25 रुपये लेता है इंडिया का। यहाँ पे तो यहाँ चेंज करा के गए थे पैसा? चेंज कराएगा। तो वो कौन चेंज किया? कौन पैसा कहाँ कैसे? सर, मुंबई में चेंज करना है, बहुत एक्सचेंज मतलब स्टोर से रहता है वहाँ। वो स्टोर रहता है कि आप अपने पैसा को एक्सचेंज करवा लीजिए वहाँ जाके खर्च। अच्छा, इससे यही होता है ना कि गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसा आवे, इस तरीक़े से देश को फ़ायदा होता है। चलिए, बहुत अच्छा, जीवन में एक बहुत बढ़िया काम उपलब्धि प्राप्त आपने कर लिया। इन लोग के लिए, इनके लिए तो क्लैपिंग कीजिए कि अपने जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त किए हैं। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ धार्मिक संस्था है वहाँ पे जाए, मगर सोचते रह जाते हैं क्या। आते हैं, अब क्लास पे चलते हैं, नोट्स आपको पढ़ना है। अब इस कैमरा को अपने तरफ हम कर लेते हैं। कहाँ थे? फंक्शन तो हम लोग को भी जानकारी देते थोड़े। हम लोग भी रहते हैं तैयार है फंक्शन के लिए, सिर्फ खोजने का कमी है। नेक्स्ट टाइम चलिए, कोई बात नहीं। पर फंक्शन इतने दिनों का तो नहीं था। फंक्शन था क्या? ओह अच्छा, तब तो लंबा चौड़ा था। हाँ, वो तो कल ही चर्चा किए हैं। शादी विवाह में एकदम छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हमको बोलिए कि सर शादी है, फलाना शादी है और छुट्टी लीजिए, खासकर गर्ल्स। हाँ, पर छुट्टी लीजिए, हम छुट्टी खूब देते हैं। शादी विवाह में गर्ल्स को छुट्टी तो हम स्पेशल देते हैं, कल ही चर्चा किए हैं। अब क्यों स्पेशल छुट्टी देते हैं? वो बॉयज़ के लिए देते हैं कि अच्छा फील हो, भाई शादी ब्याह में जाते हैं ना। चलिए चालू करते हैं पढ़ाई। बहुत हुआ बातचीत। शिवम जी, आप नोट्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़िए। प्राकृतिक संख्या भी नहीं हुआ है सर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए। अच्छा, बोलिए, प्राकृतिक संख्या के बारे में बोलिए। प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या वो संख्या जो एक से प्रारंभ हो या जिनके बीच सदैव एक अंक। देखिए, प्राकृतिक ये संख्या। जितने नोट्स हैं, इस नोट्स को हमने लिखाया, पहले लिखा चुके हैं, समझा भी चुके हैं। अब दोबारा कुछ आदमी हैं इसमें बीच बीच में आए हैं, किन्हीं का छूट गया है, आगे पीछे हो गए हैं, तो दोबारा इस नोट्स को हम समझाते हैं और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम बनवाते हैं। तो नोट्स एक आदमी पढ़ेंगे, बाकी आदमी अपना रफ कॉपी खोजिए, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनवाएंगे वो बनाना है। कल हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सबसे क्वेश्चन बनवा चुके हैं ना। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। हाँ,
प्रथम n तक प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने हेतु सूत्र n × n + 1/2। चलिए एक बार हम खुद रिपीट कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी प्राकृतिक संख्या का योग होता है। प्राकृतिक संख्या के योग के लिए हमको n चाहिए। n के बारे में कोई आदमी बोलिएगा, n क्या होता है? पदों का, यानी जो सीरीज ये श्रृंखला है उसमें कितने पद हैं ना। पद का मतलब ये समझिए नहीं कि अंतिम वाला पद, अंतिम वाला पद को हम tn कहते हैं। हाँ, कंटिन्यू लगातार है, प्राकृतिक संख्या है तो अंतिम पद ही n होता है। पर सम विषम के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मान लेते हैं 1 से लेकर 60 तक लगातार कंटिन्यू संख्या है तो इसमें n पूछे तो कितना होगा? 1 से लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 7 है तो जैसे कि ये है तो 60 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 60 है। इसमें n पूछे तो 60 है। पर अगर हम आपसे ये पूछते इसमें सम पद कितने हैं? सम पद आधे होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो सम विषम से बनता है। एक विषम तो सम बनता है। ये भी बहुत अच्छा है कि आपने 60 कह दिया। अगर हम विषम पूछे तो कितना है? अजय, मतलब विषम भी 30 है और सम भी 30। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या आधे सम और आधे विषम से बने होते हैं। ठीक है, आधे सम से आधे विषम से बने होते हैं। तो हम 61 को 60 को हटा के हम 71 कर देते हैं। अब इसमें सम और विषम, आइए हजारी वहाँ बैठिए ना। अब देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि आधा सम और आधा विषम होता है, तो इसमें अगर हमने सम पूछा तो आप 35 पद बोले, विषम पूछे तो कितना कहिएगा? ऐसा क्यों जी? आप तो खुद कहें। अच्छा। अभी आपने बोला कि प्राकृतिक संख्या विषम सम से बना होता है, यानी एक सम तो एक विषम तो सम। अब यहाँ पर जब 71 तक है तो इसमें आपने सम पद 35 बोला, आप विषम पद 36 बोला। इसलिए विषम पद 36 बोले कि विषम से प्रारंभ होकर विषम पे खत्म है ना। अगर ये सम पे अंत होता है तो दोनों बराबर, विषम पे अंत है तो विषम पद एक अतिरिक्त होता है। क्लियर है? चलिए इसका लिए फार्मूला बताते हैं। प्राकृतिक के लिए फार्मूला होता है n + 1/2। सम के लिए होता है n + 1। देखिए कुछ सेम है, सिर्फ 2 हट गया ना। और विषम के लिए होता है n², जो क्या कल हमने चर्चा कर चुका है। उसका वर्गों का योग का होता है n/6, ये होता है। और एक होता है घनों का योग। घनों का योग होता है आपको n + 1/2। इतना तो पहले देखा हुआ है प्राकृतिक संख्या वाला ना, और उस पर हमने स्क्वायर चढ़ा देना। यानी ये 5 को फार्मूला आपका बराबर यूज होना है, जिससे संबंधित हमने क्वेश्चन बनवा लिया। परेशानी करता कैसा क्वेश्चन है, सो देखिए, जो आपका कल नहीं हो पाया था, हमने 1-2 क्वेश्चन और आपको बनाना है जो कि एग्जामिनेशन में परेशान करता है। जैसे कि हमने बताया 15 + 17 + 19 + 21 ... 51। अगर ये क्वेश्चन हम आपको कहें ज्ञात करने के लिए तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? क्या यह विषम संख्या है? विषम संख्या का सीरीज है? क्या प्राकृतिक विषम संख्या है? नहीं, प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है। अच्छा, प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है इसलिए कि प्राकृतिक होने के लिए प्रारंभ जहां से होता है, यानी 1 से प्रारंभ होता तो प्राकृतिक होता। हाँ, क्रमागत विषम संख्या कह सकते हैं, विषम संख्या का सीरीज कह सकते हैं, विषम संख्या का समुच्चय कह सकते हैं, पर यह प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है। ये जो फार्मूला होता है n², ये प्राकृतिक विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है। तो ये तो है नहीं, प्राकृतिक है नहीं, तो इसको बनाएंगे कैसे? कल हमने बताया कैसे बनाएंगे इसको। या तो 2 तरीका, पहली वाली बात सुनिए, 2 तरीका। एक तो इसको समांतर श्रेणी एपी पे बना सकते हैं, एक एपी पे बना सकते हैं। एपी हमने आपको पढ़ाया नहीं, 4 नंबर चैप्टर एपी है। अगर एपी का ज्ञान नहीं है तो कैसे बनाएंगे? नंबर सिस्टम से इसको हम कैसे बनाएंगे? तो नंबर सिस्टम एपी का एक झलक हम दिखाएंगे, सिर्फ बता देंगे, आपको सिखाएंगे नहीं, सिर्फ आपको झलक दिखाना है। कुछ क्या होता है कि आपको पढ़ना जो आगे रहता है उसको अभी ही बता दिया जाए तो उस समय जिज्ञासा हो, इसको देखे हुए तो जाना पहचाना है नहीं। होता क्या है कि जो काम आगे भविष्य में करना है उसका तैयारी थोड़े अभी भी करते रहिए ना, तो वो काम आसान हो जाता है, राइट। अब देखिए टाइम कम गया नहीं तो इसके लिए अच्छा सा टॉपिक था, पर बताएंगे नहीं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम पास हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 3 5 ... 51,
ये तो प्राकृतिक है जी, ये प्राकृतिक विषम संख्या है ना, इसके लिए n स्क्वायर यूज कर सकते हैं ना। इसमें n का मान कितना 26 होगा ना, 26 में कोई आपत्ति नहीं किन्हीं को। 26 कैसे, तो 51 को 2 से भागा दिए, भागफल आया उसको एक ऐड कर दीजिए, विषम है तो असम रहता तो वही हो जाता। अगर इसमें से 1 + 3 ... 13 घटा ले तो मेरा जो यहाँ है वो 15 to 51 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हमने लिखा, इसमें अगर n का मान आपसे पूछा जाए तो 7 कहिएगा आराम से, 6 दूना 12, 1 13 ना। अब इसमें भी सूत्र लगाएंगे तो ये 26 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ऐसे दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, ये स्क्वायर आपको पता है, हमने याद करवाया। 26 का होता है 676 और 7 का 49। इसके अलावा भी एक तरीका और है। अब देखिए अच्छा कौन लगता है आपका, हम दोनों तरीका बताते हैं, अच्छा कौन लगता है। 676 और 49 को हम घटा दिए और मेरा आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, राइट। दूसरा क्या होता है, यह एक फार्मूला बनता है, अपने आप में एक फार्मूला है, बीजगणितीय फार्मूला हमने याद किया है, यानी ए स्क्वायर एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 और घटाएंगे तो हो जाएगा 19। अब देखिए 33 और 19 को गुना करना ही पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा भारी फील नहीं हुआ जी। इसीलिए कहते हैं कि आप 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यों याद कीजिए, ABCD याद अवश्य करिए कि आपको आसान हो जाए क्वेश्चन ना। चलिए अब इसी का हमने बताया कि AP में हम बताते तो क्या होता है, ये तो नंबर सिस्टम के हिसाब से है, प्राकृतिक संख्या के सहयोग से है, आपने बना लिया। अभी भी इसमें कुछ बातें हमने कल आपको नहीं पढ़ा पाया, वो हम पढ़ाएंगे। अब AP का झलक हम दिखाते हैं। AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक के हिसाब से, यानी जोड़ घटाव में जो वृद्धि हो या कमी हो उस सीरीज को। ये देखिए 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि। अब हम इसको ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ ना 2 का वृद्धि है जी, तो हमने प्राकृतिक सम विषम का यूज कर लिया। अगर 2 का नहीं रहकर यहाँ पर रहता 15 रहता, 18 रहता और 21 रहता, ये कंडीशन रहता तो क्या करते, या ना सम है ना ये तो विषम है। अब इसको तो AP ही यूज करना पड़ेगा, पर AP का ज्ञान अभी पहले सीखते हैं। इसमें AP क्या होता है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, राइट। इसके 4-5 पार्ट होते हैं, A है, D है, N है, TN है या L है, SN है। इतना सा बातें हैं, सभी को हमको समझाना नहीं, सिर्फ हमको इसका योग निकालना है। A का मतलब होता है प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद। D मतलब होता है डिफरेंस, यानी 2 पदों का अंतर, D ना। उसके बाद होता है N होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या हमको पता है नहीं, उसमें ऐसे निकाल लेते हैं, हम जानते हैं कि विषम है तो निकाल ले, उसको अलग सी बात है। पर पदों की संख्या के लिए एक फार्मूला यूज होता है। कभी भी पदों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, तो अगर आपको नंबर सिस्टम में पदों की संख्या ज्ञात करना है कि आखिर इसमें कितने पद हैं, उसके लिए बड़ी सिंपल सा एक फार्मूला होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद D+1 ना। ये फार्मूला आप हैं, ये बड़ी VBI बहुत काम देगा। इस चीज़ का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी सीरीज हो उसमें पद निकालना है, n निकालना है, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। रुक जाइए अभी। अब अंतिम पद कितना है 51, प्रथम पद कितना है 15, D कितना है 2 और प्लस 1 करेंगे। 51 में से 15 घटाएंगे तो 46, 36, 18, 19, 19 आएगा, n का मान 19 है। अब हमको SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 और A+L। एक और फार्मूला होता है SN का, एक फार्मूला होता है SN का, या हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं n/2 2A+n-1D ना। पर दोनों फार्मूला, ये फार्मूला ज़्यादा आसान है, छोटा है। कब ये फार्मूला यूज करते हैं, जब अंतिम पद दिया हो तब। तो इसमें आराम से हम 19 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, A का मान हम 15 लिखेंगे और L का मान हम लिखेंगे 51, काट कूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर इसको सिर्फ देखना है, सीखना नहीं है। सिखाएंगे हम, चौथा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बड़ी आराम से हम सिखाएंगे। चले अब करना क्या है, आज सीखना क्या था वो देखिए। इसी का एक और क्वेश्चन आपको बनाना है, नोट मत करना है। अगर हम कहते हैं 21 + 23 ... प्लस 99, इसका योग आपको निकाल, 99 बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम कर देते हैं, 79 कर देते हैं। इसका योग आपको जल्दी निकाल के देना है। इसका योग निकालिए। नहीं SN पे नहीं, SN हमने पढ़ाया नहीं आपको। आपको इस क्वेश्चन को अभी प्राकृतिक संख्या के योग पे निकालिए। 21, 23, 25, 27 ... 79। पहले 1 to 79 निकालिए, फिर उसमें से 1 to 19 को माइनस कर दीजिए।
सर 30 30? हम योग कह रहे हैं जी। योग सर 15? पक्का पक्की आंसर तो पता नहीं है कि आंसर कितना होगा, वो तो हम अपने मन से ही दिए हैं। 1500 पक्का पक्की जी। अच्छा 1500। आइए अब हम बताते हैं कि क्या होगा। पहले हमने 1 to 79 में से 1 to 19 है ना कि 20 20 19 तक घटाएंगे कि 20 तक? 19 तक हटाएंगे, क्योंकि क्यों 19 तक जी? हमको तो 21 से चाहिए तो 20 ना पीछे घटाएंगे। ओ अच्छा, खाली विषम संख्या है ना, 20 नहीं घटाना है। ये चीज़ भी ध्यान होना चाहिए कि आप कोई आदमी करेंगे ओ अच्छा 21 तक है ना तो 20 तक इसमें से घटा लेते हैं, पर 20 तक क्यों नहीं घटाएंगे? क्या है कि सिर्फ विषम है, इसमें 20 तो है ही नहीं, तो घटाएंगे कहाँ से? 19 के बाद सीधे 21 है। इसमें n का मान होगा कितना? 40। किन्हीं को दिक्कत जी n कैसे निकालते हैं? नहीं है दिक्कत तो अंतिम पहले प्रथम पद भी घटा के निकाल सकते हैं। जैसे अंतिम पद है 79 और प्रथम पद है आपका इसका 1 है, प्रथम पद 1 है, डिफरेंस 2 है, अब प्लस 1 है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 78। इससे काट देंगे तो 39 40 नहीं हो जाएगा। अब ये फार्मूला यूज किया है ना, उतना करने जाएंगे सब विषम से समाप्त शुरू होगा, विषम से समाप्त होगा। हमने अभी एक फार्मूला जो डबल स्टार से दे दिया, कभी उसका यूज किए ना, ऐसा थोड़ी है एपी में, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमेशा आपका मदद करेगा इस कारण से। और इसमें n का मान कितना है? 10 होगा, ये भी दिक्कत नहीं। फार्मूला कहता है कि 40 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 1600। 10 का 100। चलिए अब हम सिखाना ये नहीं था, ये तो हमने कल कर दिया था। आज के लिए क्या सिखाना है सो देखिए। हो गया क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट? आज क्या सिखाना है वो देखिए। आपने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर है, ठीक है, ये निकाल लीजिए। और तीनों हम दे ही देते हैं, फंसिएगा तब ना। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर। ये 3 को क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हम सूत्र भी आपको लिख देते हैं। इसके लिए सूत्र जो यूज होता है, सूत्र होता है n/6 2n+1 और n+1, ये सूत्र होता है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला ये होता है और इस सूत्र के सहयोग से ही आपका क्वेश्चन तीनों बनना है और आपको बनाना है। पहले अपना दिमाग लगाना है, कोशिश करना है, नहीं बने तो फिर हम तो बताएंगे ही। जब तक आप लोग खुद का दिमाग नहीं लगाइएगा, उसमें मेहनत नहीं कीजिएगा तो सीख पाना बड़ी मुश्किल है। तीनों सीरीज को पहले पहचानिए। एक है प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, एक है सम संख्या का वर्गों का योग, एक है विषम संख्या के वर्गों का योग, और तीनों का तीनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा हटिए ना, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला है n/6 2n+1 n+1। फॉर्मूला याद कीजिए, आपको याद रहना चाहिए। हम तो आपकी मदद के लिए कर दिए हैं कि जल्दी आप बना लें। जो लोग आज पहले दिन है उनके मदद के लिए हमने लिखा है। तीनों क्वेश्चन को बनाइए, फंसिए, गलती कीजिए, तब फिर सही करने का मजा आता है। नंबर 1 तो आराम से बन जाना है। और एक बात हम और बताए थे कि सम, जहां सम आ जाए आपके माथा में 2 आना चाहिए। सम मतलब 2 कॉमन या 2 से विभक्त होने वाला। बन गया आपका? हार मान चुके हैं तो फिर हम चलेंगे। रुकिए ना सर,
1 मिनट, चलिए 1 मिनट हम रुक ही जाते हैं। तीनों बना लिए, चारों, तीनों को। तो ये लोग अभी पढ़ाई चालू किए हैं। चलिए अब हम बताते हैं, क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और ये जो फार्मूला है वो इसी का है, यानी ये फार्मूला इसी के लिए है, राइट। इसमें पद कितने होंगे, n कितने होंगे, 15, नो डाउट 15। आराम से हम लिखेंगे 15/6 गुने 31/16। करने से आपका आंसर आ जाएगा कितना आया, 1240। चलिए 1240 आया, हम लिख देते हैं 1240। हमने ये भी बताया कि यह फार्मूला है वो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, ना ये फार्मूला इसका है और ना इसका है, पर ये बताया कि इसके सहयोग से ही बनता है, निश्चित है। तो सम के बारे में आपको हमने हिंट दिया, सम के बारे में, कि सम मतलब 2 कॉमन, सम मतलब 2 कॉमन। कॉमन हम लेते हैं, अगर घात में है तो जो घात है उसको भी हम कॉमन के रूप में लेते हैं, यानी घात 2 है तो कॉमन हम पावर 2 में लेंगे, तो 2 का पावर 2 हमने ले लिया कॉमन इस सीरीज में से। कहे सम मतलब 2 कॉमन। अब बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर ना। अब ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया ना जी, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है ना। अब वो n/6 यूज कर सकते हैं ना, तो ये 4 लिखेंगे और ये होगा 10/6 गुने 21 गुने 11। इसको गुना कर लीजिए और आंसर निकल जाएगा। यानी सम संख्या के वर्गों में आपने क्या देखा कि सम संख्या के वर्ग में हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो सम में तो ऐसा कर लिया, विषम में आप क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग क्लियर, सम संख्या का वर्गों का योग क्लियर, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है। और विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में एक से प्रारंभ है, जो लास्ट पद है हाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा, इससे हो जाना है नहीं, गलत हो जाएगा। विषम में क्या करना है, सो देखिए आपका एक पॉइंट लिखाया होगा कहीं, स्टार दे के लिखाया होगा कि प्राकृत संख्या बराबर विषम पद प्लस सम पद, छूट गया होगा। प्राकृतिक संख्या है वो विषम पद और सम पद के सहयोग से बनता है। अगर हम इधर सम को इधर ले आवे, यानी प्राकृत में से अगर सम माइनस कर दे तो विषम बच जाएगा, होगा ना जी। अगर विषम लावे तो सम बच जाएगा, तो सम को तो आवश्यकता है नहीं, हमको चाहिए सिर्फ विषम। तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखिए, पहले 1 के स्क्वायर टू 15 का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 15 तक में से सभी सम पद घटा देंगे, यानी 2, 4 डॉट डॉट 14 इतना घटा लेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या में से सब सम पद घटा लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर। यानी हमने क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या में से सम पद को हटाएंगे तभी विषम पद होगा। प्राकृतिक संख्या के लिए n/6 वाला फॉर्मूला यूज करिए, सम संख्या के लिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अब विषम के लिए प्राकृतिक में से सभी सम पद को घटा लीजिए। इसके लिए n का मान होगा 15, और ये सम पद अभी ना आप सीखे हैं सम पद का निकालने का, 2 का स्क्वायर कॉमन, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा n/6, n का मान कितना होगा 7, 7/6, 14 है तो n का मान 7 है ना, और यहाँ पे होगा 7 दूना 14, 1 15 और गुने हो जाएगा 8। ये निकालेंगे तो 15/6 गुने 31 गुने 16। प्राकृतिक संख्या का वर्ग वो क्या होता है n/6, 2n+1 n+1, और इसमें से 4 गुने 7/6 गुने 15 गुने 8। इसके अलावा इसका कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता है। यानी विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना है तो आपने प्राकृतिक संख्या में से सम पद घटाइए और विषम पद आपको प्राप्त हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला पता है, n/6 का यूज किया जाता है, और सम के लिए आपको पता है फॉर्मूला तो वही यूज किया जाता है, पर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अगर यही हम आपको प्राकृतिक संख्या को यहाँ से हटा के हम 21 का स्क्वायर कर देते हैं,
इस क्वेश्चन को आप बना के इसी हिंट पे, इसी सहयोग से आप बना के हमको दिखा दीजिए। ये बहुत टफ होता है, कंपटीशन में अच्छी जगह चले जाते हैं लोग, नौकरी हो जाता है और ये क्वेश्चन गलती करते रहते हैं जब विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ दिया जाता है। पहले आपने 1 से लेकर किस तक प्राकृतिक संख्या का योग निकाले? देखिए हमने नोट्स लिखाया, समझा दिया, आगे बढ़ जाते हो सकता था, मगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या है ना, ऊपर वाला। ओ अच्छा सॉरी, ये प्राकृतिक संख्या को बदल दिए थे ना, तो ये 3 कर दीजिए, एगो पद और लिख देते हैं, 5 कर दीजिए। अब हुआ ना? चल इसको बनाइए। आपने करना क्या है कि 1 से लेकर 21 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग में से सभी सम पद को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक विषम। कोई आदमी इसका सही आंसर हमको बता के दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको निकाल के दीजिए कोई आदमी। हम अभी तुरंत बताए हैं कैसे बनना है। जितना भी अतिरिक्त मेहनत है ना, वो सिर्फ नंबर सिस्टम में करना होता है। नंबर सिस्टम में मेहनत कीजिए और आगे फल पाते रहिए। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, घबराना नहीं है कि हमारा चैप्टर खत्म होने हुआ सर लटकाए हुए हैं। हम जान के नहीं लटकाते हैं, आपके बेनिफिट के लिए लटकाते हैं। लटकाना क्या होता है? अगर यही चीज़ हमने बता दिया, चल दिए, प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर क्या फ़ायदा? कितना हुआ दिवाकर जी? 29 और 24 26। चलिए अब हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। पहले क्या करना है, 1 के स्क्वायर टू 21 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और इनसे माइनस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक बच जाएगा 1 का, 3 का, डॉट 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 प्लस 21 का। वही हमको चाहिए। इसके लिए n/6 21/6 और 21 दूना 42, 1 43 और 21 22। कोई आपत्ति नहीं। इसमें ले लेंगे 2 कॉमा ले लेंगे तो आ जाएगा 4। और अगर 10 है तो n का मान 20 है तो n का मान कितना होगा 10 मल्टीपल 10/6 गुने 21 गुने 11, राइट। अब हम कॉमन भी ले सकते हैं, काट कूट भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कि दोनों पार्ट में अगर कॉमन लेने का इच्छा है तो कॉमन लेने वाला तो लीजिए, पर काटिए वही अच्छा रहेगा। हम काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 और 7 तिया 21 और ये काट दिए 11, यानी कि 77 गुने 43 माइनस अगर इसको काटते हैं तो 2 दूना 4, 3 हो गया और 7 तिया 21, यानी 70 दूना 140, 140 गुने 11 ना, ये 1540 होता है, 1540। ये 3311 और घटाने पे आता है 1771। यही चीज हमने बताया। चलिए अब आगे का पॉइंट पढ़ना है शिवम जी। यानी ये विषम संख्या के वर्गों का योग बहुत टफ होता है। आप भूलिएगा, अगले सप्ताह में फिर हम इसी चीज़ को प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर आपसे नहीं बनेगा। हम सेम क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे और उस समय फिर गलती कीजिएगा। सेम आगे पढ़िए, आगे का पॉइंट पढ़िए तो क्या है, यदि हमें लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना पड़े तो हम मानते हैं। अब एक बार हम इस चीज़ को बताते हैं कि लगातार संख्या मानना पड़े। हाँ 10 गुना 20, 1177, 140 गुने 11 कहाँ से आ गया? ये नहीं यहाँ पे, ये नहीं उसके ऊपर ये हमने कहा है कि 70 दूना 140। हाँ अच्छा, अब जो सबसे टफ चीज़ है वो क्या है कि अगर आपको संख्या मानना पड़े तो क्रमागत संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या मानना पड़े तो 1 से प्रारंभ होगा। प्राकृतिक संख्या का है तो 1 से, प्राकृतिक सम संख्या का है तो भी 1 से, प्राकृतिक विषम संख्या का है तो 1 से, सम संख्या का है तो 2 से। अगर क्रमागत संख्या मानने को कहे तो, क्रमागत सम कहे तो, क्रमागत विषम कहे तो इसके लिए हमने बताया कि अगर क्रमागत संख्या मानना है तो पहला x + 1, x + 2, x + 3। अगर x + 2, x + 4 और x + 6 ये प्राकृतिक का है तो ये लगातार क्रमागत का है तो ये मानेंगे, और सम या विषम का है तो हम ये मानेंगे। क्लियर। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन बनाएंगे। प्राकृतिक का है तो x + 1, x + 2, 3, 4 करके, सम का है तो भी और विषम का है तो भी हम यही सीरीज मानेंगे। चूंकि
प्रत्येक सम पद से सम पद के बीच में 2 का अंतर या 2 का वृद्धि, और प्रत्येक विषम से विषम में भी 2 का अंतर 2 का वृद्धि। तो आपने ये सीख लिया कि अगर क्रमागत संख्या कहे तो ये, क्रमागत सम कहे तो ये, विषम कहे तो ये। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्रमागत अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो क्या इसको कैसे मानेंगे? सर नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच निश्चित अंतर नहीं। क्रमागत भाज्य संख्या भाज्य संख्या नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि इसके बीच निश्चित अंतर नहीं हो सकता। देखिए सर, मान तो सकते हैं पर x के साथ नहीं मान सकते हैं। यानी x में चाहेंगे कि हम जोड़ घटाव करके मान ले, ये संभव नहीं। यानी पहला पद x तो दूसरा x + 1, तीसरा x + 3, फिर x + 7, ऐसा हम मान नहीं सकते हैं। चूँकि अभाज्य संख्या और भाज्य, प्रत्येक अभाज्य से अभाज्य के बीच और भाज्य से भाज्य के बीच कोई निश्चित अंतर नहीं होता। कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 7 का, कभी 5 का, कभी 9 का, ऐसे अंतर होता है, राइट। हाँ, पर अगर ये कहे कि 4 गो अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में लिया गया है तो आप ABCD मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं, x के साथ नहीं मान सकते, राइट। तो आपने क्वेश्चन बनाना है, अभी इससे संबंधित बनाना है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 155 है। 5 क्रमागत संख्या का योग 155 है। 5 क्रमागत संख्या का योग 155 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्या का योग 155 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। बत्तीस, बड़ी संख्या 32, गलती। 5 क्रमागत संख्या का योग 155 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। दिवाकर 26 में से गलती है हजारी। बनाइए आप, गलती है तो है। 5 क्रमागत संख्या पहले मानिए तो सही। अब 5 क्रमागत संख्या क्या मानिएगा? पहला संख्या मानिएगा x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। यही ना हमने कहा 5 क्रमागत संख्या। इसका योग दिया हुआ है, इसी का योग दिया हुआ है कितना? 155। इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा, 3 6 10 ना। इसको इस साइड करेंगे तो 145 सही हो जाएगा 5x। इसको काटने पर आएगा आपको 29 आएगा, 29 से 33 हो जाएगा। 29। हमने तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ये ना, तो x + 4 यानी 29 + 4 तो हो जाएगा 33। जोड़ने में जो भी हो, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है। मध्य की संख्या ज्ञात करें। मध्य यानी मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। 27 कितना? 27। चलिए बहुत बढ़िया, सही होना चाहिए। 5 क्रमागत विषम संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है। उसको आप कैसे कीजिएगा? बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको करना क्या है? बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे मानना है, विषम को कैसे माने। 27 ना, मध्य की संख्या 27। चलिए अब देखिए, हमने कहा सम का है तो भी यही मानिए और विषम का है तो भी यही मानिए। क्योंकि एक बार इस चीज को हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि भाई में कोई वीडियो देखें और जिनको इस बात का जानकारी ना हो, तुरंत कमेंट इतना मारेंगे, सॉलिड कमेंट मारेंगे, अरे भाई कहाँ से हो गया, सम में तो ऐसा होता है, विषम में ऐसा होता है। यानी कि सम कहे तो भी x, x + 2, x + 4, x + 6, और विषम पद मानने को कहे तो भी x, x + 2, x + 4, x + 6 ही मानेंगे। और बचपन में जो पढ़ाया जा रहा था कि x + 1, x + 3, x + 5, ये आपने भूल जाना है, ये हमको मानना ही नहीं है, हमको ये मानना है। चूँकि देखिएगा कि सम पद होता है 2, 4, 6, 8, 10, विषम 1, 3, 5, 7, 9 होता है ना। कुछ आदमी एकदम ज्ञान देंगे, खूब ज्ञान देंगे, अरे भाई ये तो विषम कह रहा है तो तू सम मान रहा है। भाई सम कहाँ है, कैसे सम होगा? हम डिपेंड करता है कि मेरा पहला पद क्या है,
पहला पद अगर विषम है उसमें विषम पद जोड़ेंगे तो सम हो जाना है। हमको विषम में इसलिए क्या करते थे कि पहला पद विषम माने और उसमें विषम पद तो जोड़े। अरे भाई ये भी होता है कि विषम पद में समूह पद जोड़ने पर विषम पद आता है। हमने नोट्स में लिखा होगा सम विषम विषम सम करके लिखाया होगा। अब देखिए इसके बीच दो का अंतर है और इसके बीच भी दो का अंतर कहिए या दो का वृद्धि कहिए, राइट है। अगर मान लेते हैं कि ये पहला पद ये हमने 1 2 3 4 और 5 गो हमने विषम पद का सीरीज मान लिया। विषम पद कोई आदमी कहेंगे कि विषम कैसे है, 2 4 6 क्यों दिया, देना चाहिए 1 3 5 7 देना चाहिए। क्या हम क्रिया खाए हुए हैं या हमको कोई फाउंडेशन है कि पहला पद हमको विषम में मानना है या सम में मानना है? अरे भाई जो हमको लिखना है वही मानेंगे। हम क्यों मानेंगे सम? वो जो 1 3 5 7 वाला सिस्टम था ऐसा था कि वो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर हमको ज़बरदस्ती सम में पद मनवाया जाता था। पर अब ऐसा नहीं करना है। अगर ये पद कोई भी हम मान लेते ये 17 है, पहला पद 17 है, तो क्या 2 देने के बाद 19 नहीं हुआ, 21 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, 25 नहीं, इसको क्या विषम क्रमागत विषम नहीं कहेंगे? 1 3 5 7 मानने के बावजूद ही होगा। अब अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना है तो x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 मानेंगे। सम कहे तो भी, क्रमागत विषम कहे तो भी हम यही पद मानेंगे x x + 2 x + 6। अब जो क्वेश्चन था अभी हमने कहा कि 5 क्रमागत, इसको लेते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है, ये ना हमने कहा। आपने सीरीज यही माना, अब इसको जोड़ेंगे तो इसका योग है 135 जोड़ेंगे तो 5 को x होना तो निश्चित है और 2 6 20 हो जाएगा। 20 इधर करेंगे तो हो जाएगा 115 बराबर 5x और x का मान कितना हो जाएगा 23। तो यानी कि छोटी संख्या ये आपको आ गया, छोटी संख्या आ गया 23, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 31। मध्य की संख्या हमने कहा तो कितना हो जाएगा 27। यानी अब गलती नहीं करना है, क्रमागत संख्या का है तो एक एक करके और विषम सम का है तो ये करके ना। चलिए ये क्वेश्चन अब क्या चाहते हैं समझना, सो बताइए कहाँ क्या बोले? ये 20 कैसे आया? बड़ी सिंपल से x x x x को जोड़ दिया था 5 को x और ये 2 और 4 6 और 6 12 12 8 20 ऐसे करके जोड़ के योग कह रहा था ना, इसलिए हमने कर दिया। और कुछ किन्हीं को। चलिए अगला पॉइंट पढ़िएगा। क्विक संख्या होल नंबर प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के साथ जब 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तथा संख्या 0 से प्रारंभ होता है उसे पूर्ण संख्या। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको कभी कभी क्या कर देगा कि कहेगा प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्या कोई निकालने में सक्षम है? निकालिए तो। हमने इसका फॉर्मूला नहीं लिखाया है, होता है इसका भी फॉर्मूला, पर झूठे का पागल करने वाला होता है। हम इसका उपाय बता देंगे। अगर प्राकृतिक ना कह के कहेगा प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें, आप ज्ञात कीजिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या का। एक बार एग्जाम में ऐसा हम खुद देखे थे सेट में और हमसे भी गलती हो गया था। हम पूर्ण ध्यान देकर प्राकृतिक दे के मार दिए और वो भी ऑप्शन में था और गलती कर लिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। क्या किए दिवाकर जी? देखिए पूर्ण संख्या कहने का मतलब प्रथम 10 का पूर्ण संख्या का अर्थ यह हुआ कि आपको 10 को पूर्ण संख्या लिखना है। पूर्ण संख्या कहाँ से लिखेंगे? 0 1 2 डॉट 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 कितना 9 तक ही लिखेंगे। 9 की 10 तक 9 तक ही लिखेंगे। अगर हमको 10 को कहा था पूर्ण संख्या तो 9 तक ही लिखेंगे, यही इसमें कला है। और अगर 0 का तो कोई महत्व नहीं है जोड़ में, हटा दिए तो अब ये हो गया प्राकृतिक संख्या। यानी n का मान कितना हो गया 9 और सूत्र होता है n + 1/2। जानते हैं पूर्ण संख्या के लिए एक अलग सा सूत्र होता है, कहीं सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। ऐसे हम भी भूल गए, हम तो याद ही नहीं किया, फालतू का कहले याद करें। तो आपने 9 तक कर देना है और ये बना लेना है। कभी कभी हमेशा देखिएगा अब एग्जामिनेशन में यही वर्ड यूज कर देता है पूर्ण संख्या। अब 10 करके कीजिएगा 55 ऑप्शन में दिया रहेगा और 45 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। आप देखिए समझिएगा 10 n का मान 10 दे के बना दिए, हो जाएगा गलती। घर पे आए मिलाएगा, अरे भाई हम तो इतना सही है, जब आंसर क्या आएगा तो लगेगा नहीं ये तो गलती हो गया। अब क्लेम लगाएंगे बोर्ड पर कि बोर्ड तो गलत आंसर दे दिया। अरे भाई कभी कभी हमारा भी ज्ञान का कमी हो जाता है, इससे भी बोर्ड गलती हो जाएगा। चलिए आज जहाँ तक चले हैं वहाँ तक टिकअप कीजिएगा। और आपने 10 गो नंबर देना है, सभी आदमी नंबर दीजिएगा। आज फर्स्ट डे है, कॉपी
उनका हम नहीं चेक करवाएंगे। खुद देखिए कि हमको कितना ज्ञान है या कुछ आता है या नहीं आता है। बड़ी सिंपल सी बात, जो अंदर आप 10 में पढ़े हैं साइंस, वही बात हमको लिखाना है। याद होगा ना, दवाई खाइएगा, होम्योपैथिक दवाई इतना जल्दी असर करता है, धीरे धीरे करेगा ना। 10 नंबर देना है और क्वेश्चन हम बोलेंगे, आपको ओनली फॉर आंसर लिखना है। आंसर नहीं आता हो आगे बढ़ जाइए। अगर बहुत इच्छा हो कि क्वेश्चन नहीं जो आ रहा है या बीच में कौन है, तो शॉर्ट में बीच में क्वेश्चन साइड में लिख सकते हैं कि ये फलाना क्वेश्चन था जो हमको नहीं आता है। घर पे जाकर उसको देखिए। 1 to 10 में आपने जो पढ़ा है, 10 तो छोड़िए, 1 to 7 में जो आपने पढ़ा है साइंस, वही हम लिखाएंगे। लिखिए सिर्फ आंसर। स्वस्थ शरीर में खून का मात्रा कितना होता है? एक अगर हेल्दी व्यक्ति है, उसके शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? ऐसे ब्लड होता है, वजन पे भी डिपेंड होता है, पर औसतन। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? गुणसूत्र हर में अलग अलग होता है। जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, जीव हैं, सबका गुणसूत्र संख्या अलग अलग होता है। इसलिए आदमी का बच्चा आदमी गुणसूत्र के कारण ही होता है। खोपड़ी में कुल कितने अस्थि होते हैं? क्या बोले? आपको सिर्फ आंसर लिखना है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब जितना इंग्लिश आएगा हम बता देंगे। नेक्स्ट हमने लिखा खोपड़ी में हड्डी की संख्या। लिख लिए? पुरुष में जीन संघटक क्या होता है? पुरुष का जीन संघटक क्या होता है? यानी कि बच्चा लड़का हो कि लड़की हो, गांव समाज में दोष तो दे दिया जाता है महिला को कि खाली बेटी पैदा करती है, पर दोषी होता है पुरुष। उसमें महिला का कोई लेना देना नहीं है कि महिला वो पुरुष होगा कि लड़का होगा कि लड़की, ये डिपेंड करता है उसके पिता पे। मगर सास समझती है कि कौन घर के खानदान के खाली बेटी जन्मा रहा है, पर आप तो होता है नहीं, अब तो 2 गो बच्चे हैं, जो हो बढ़िया है। पहले ना 7 गो 10 गो 15 गो हम दो हमारे दो ना, हम दो हमारे दो हमारे दो। अच्छा, अब बच्चे 2 ही अच्छे भाई? नहीं, ये जानते हैं बच्चे 2 ही अच्छे कब तक है पता है? 2020 तक। अब 2020 के बाद ना अब बच्चे 1 ही अच्छे। अब कुछ दिन के बाद जब होगा 10 साल के बाद बिना बच्चे के अच्छे। कौन टेंशन ले फालतू का जी? रियल बात, बच्चा जब होता है ना तब आदमी को फील होगा नहीं जुटे का काहे के लिए इसमें दिमाग खपा रहे हैं, बहुत उसमें टेंशन है। अब बुढ़ारी में जाकर मार खाइए। नेक्स्ट है कि पीत उत्पन्न होता है। पीत कहाँ से उत्पन्न होता है? पीत जो होता है, पीत वो वाला नहीं, गुस्सा वाला पीत नहीं। हाँ, उत्पन्न होता है और जमा होता है पित्ताशय में। कुछ आदमी होंगे गांव समाज में, हर फैमिली में होंगे, उनका पीत उत्पन्न तो होता है यकृत में, पर जमा हो जाता है माथा में। हरदम दिमाग ही गर्म रहेगा। है जी, किसी के साथ है ऐसा? अच्छे डॉक्टर से संपर्क करवाइए, उनके पीत के थैली जो है ना वो कन्वर्ट। बहुत आदमी ने देखा बड़ी गुस्सा आता है। पीत मतलब गुस्सा ना। नेक्स्ट, खून का थक्का नहीं जमना है। कोई एक बीमारी हो जाता है, हो जाएगा ना, तो खून का थक्का नहीं जमेगा उसमें, उस बीमारी का नाम लिखना है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, सुंदर सा स्रोत कौन सा है? क्या खावे कि विटामिन ए हमको बहुत पर्याप्त मिलेगा? अब बोलिए मत। जानते हैं, अब फाइन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, एक लड़का को अपने पिता से कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं? यानी पिता से बच्चे को कितना? आधा माँ से और आधा पिता से। अगर वाई पिता का रहता है तो लड़का हो जाता है, और एक्स पिता का रहता है तो लड़की हो जाती है। कितना हुआ? हम नहीं ना बोले अभी। विटामिन सी का उत्तम स्रोत। विटामिन सी का उत्तम स्रोत। हाँ, और हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस, वो कॉपी हमको दे सकते हैं। अब सुन लीजिए, और बाकी आदमी अपने पास कॉपी रखिए। ऐसे कॉपी चेंज करने का नियम है कि कॉपी हम चेंज करवाते हैं, पर आज अपने खुद रखना है, खुद चेक करना है ईमानदारी से। और देखिए, एक जो हम क्वेश्चन बोलते हैं, अगर कोई आदमी चीट करते हुए पकड़े गए, किसी प्रकार, चीट बहुत प्रकार का होता है, यहाँ पे चीटिंग नहीं कीजिए। क्लास में कम से कम पढ़ाई में चीटिंग नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन में मौका मिले तो हम खुद कहेंगे कि छोड़िए भी मत, गंगा बह रहा है उसमें हाथ धोइए। अब हुआ क्या कि अभी 5-6 साल से लगातार मैट्रिक और इंटर का क्वेश्चन आउट हो रहा है। मैट्रिक का इंटर आराम से आधा 1 घंटा सबको मिलता है, हर किसी के मोबाइल में आ जाता है, व्हाट्सएप पे।
चाहिए आपको? आया लेकिन पहले लीजिएगा। अब तो हो गया परीक्षा, 1 घंटा पहले पर सब आता है, एकदम सही सही आ जाता है, और इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं। एक बार हम कोशिश भी किए, लगा कि हम खुद फंस जाएंगे। SPDM खुद दबाना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार का अपने काम है, वीडियो जाएगा यूट्यूब पर, होगा जो होगा। नीतीश कुमार खुद चाहता है कि क्वेश्चन आउट हो और डायरेक्ट सबको पैसा दे, घूस दे। अब पैसा बांट तो नहीं सकता है ना, सबको 10,000 20,000, अपना कमाना तो पड़ता नहीं है, अपना कमाना पड़े तब ना, लुटा दो जनता का पैसा, सबको पैसा अपना बांटेगा। मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, ये करो वो करो, उठाना सब पैसा अपना देगा, फालतू का, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब बीपीएससी में बच्चा इसीलिए परीक्षा देता है, एक बार बीपीएससी का PT पास कर जाना है, 1 लाख 50,000 कौन, 1 लाख रुपया लीजिए, पढ़ाई का सब खर्च निकल जाएगा। काहे के लिए मेंस का तैयारी करेगा? तो वो अपने यहाँ भी है, पीछे में होंगे चंदा जी, वो भी 1 लाख रुपया मारे हुए हैं, कहें कुछ खर्च कर लीजिए बच्चा लोग पर, सब पचाइए लीजिएगा, तो खर्चे नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एग्जामिनेशन में हुआ क्या कि एक कोई मेरे संबंधी के 2 बच्चा दे रहा है मैट्रिक का परीक्षा, उनको कहें कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्वेश्चन भेज दे, तो वो कहें कि नहीं हमारे बच्चा तो बहुत पढ़लक है, अधिक वही बच्चा फेल कर जाएगा। इतना ईमानदारी गांधी जी ना बने, एगो मारे तो दूसरा बढ़ा दे। अब जमाना गया, एगो मारे तो 2 मारे, तब तीसरा फिर नहीं लगेगा। अब क्या गंदा बात सिखा रहे हैं, वो गांधी जी का युग गया, अब मोदी जी का युग है। इसमें अगर चीटिंग करने का आप पकड़ाइएगा चीटिंग, तो चीटिंग का फाइन क्या होता है वो समझ लीजिए। चीटिंग का फाइन क्या होता है, या तो किसी में से देखते हुए चोरी कर लिए तब, या बोलते हैं बार बार फुसफुस करके बोलते थे कि मेरे कान तक आता है तब, मूड खराब रहेगा। जिस दिन पकड़ेंगे उस दिन इसका 150 रुपया फाइन है। 150 कहने का मतलब जितना स्टूडेंट है सबको अगले दिन 5 रुपया वाला टॉपिक खरीद के ला के देना पड़ेगा। हम नहीं लेंगे फाइन, और हमारे लिए 2, यानी अगर 30 को बच्चा है और 2 32, 32 गुने 5 160 रुपया का फाइन लगेगा। अब फाइन लग गया तो देना ही पड़ेगा, कोई उसमें मर्जी नहीं, माया दरेक हम नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास छोड़ना पड़ेगा। इसलिए चीटिंग मत कीजिएगा या उस तरह का काम बोलिएगा। आज ही बोले, आज पहला दिन था तो हम छोड़ दिए, पर अब नहीं बोलिएगा, राइट। यहाँ चोरी नहीं कीजिए, अपने पढ़ाई में पूरा ईमानदारी कीजिए, और ईमानदारी का फल मिलता है। 5 से 6 लीटर 23 जोड़ी या 46 8 XY यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। ओके, हाँ, कुछ आदमी का होंगे गार्जियन, पापा मम्मी, कुछ माथों में जमा होता है, बिना मतलब का बमकल रहेंगे। तो उसको इंग्लिश में लाइसोसोम बोलते हैं ना, लाइसोसोम ना, आत्महत्या का थैली। हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें हो जाने पर रक्त थक्का नहीं जमता है। गाजर 22+Y तो लड़का, अब 22+X तो लड़की। ये उसके बाद आंवला है और 72 बार है। मज़ा आएगा याद करने में जी, शुरू में टफ लगेगा ना, खूब मज़ा आएगा। और यही चीज़ एग्जामिनेशन में भी पूछता है, पर ये बड़ी बेसिक सा है, बड़ी आसान सा चीज़ है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखाया, हमने वर्क दिया, अब पूछेंगे सभी आदमी से इधर से। अब सुनिए जी, ये जो हम पूछ रहे हैं आपके लिए पूछ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। 10 मार्क है आपका, आपका हजार जी 10 है, 10 है, बहुत बढ़िया। आप तो 10 आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 आया, वो आप बोलिएगा। ये देखिए अभी भी नहीं आएगा। ये क्या नाम है जी, कितना? अच्छा, बढ़िया बात। आपको 10 आना चाहिए और नहीं आता है तो बड़ी खराब बात। वो आपका कितना आया? 6। अच्छा है, 10 आगे, उससे आगे 8 आपको कुछ है, कुछ लिखे आंसर है? बोले 1 को 2 आया होगा, कोई बात नहीं। आप अपने आप को ही समझिए कि हमको नहीं आता है, इसलिए ना मेरे पास आया है, तो सीखना है, पढ़ना है। और सुनिएगा आपका, अच्छा ठीक है, पर ये सब बेसिक बातें हैं, कुछ जानकारी होना चाहिए। ऐसे और लोग याद करके आए हैं, फिर भी कल से कीजिएगा, किताब ले लीजिएगा। वो आपका 9 8, आपका 6, वो आपका जो दूसरे बैच से आए हैं, इसमें प्रवासी भारतीय हैं, उनको 10 में 10 आना चाहिए। अब पता है कि कौन प्रवासी है, उनको हम कोई मर्जी नहीं, बड़ी बेइज्जत करेंगे। नया इस बैच के स्टूडेंट है, उनको छोड़ दे। पर जानते पास होने के लिए 10 में कितना चाहिए? 8 चाहिए। अगर सब दिन से 8 है, नया नियम नहीं है। 8 मार्क आता है तो आप क्वालिफाई हैं, 10 आता है तो बहुत अच्छा बात है ना। तो कल का लिए वर्क है, मैथ में हम अभी कुछ वर्क नहीं देते हैं, मैथ में यही देते हैं कि डेली आप 2 बार कम से कम नोट्स को पढ़े। और 4
5 और 6, कल के लिए 4, 5 और 6 वर्क रहेगा। नया जो भी है, नया लड़का है, वो किसी का हम फेयर कॉपी देते हैं मैथ का, वो फोटो ले लीजिएगा। और 2 किताब आपको लेना है, एक SPD का साइंस लेना है, एक S चंद का 3 कैरेक्टर मैथ लेना है। यहाँ पे टास्क है आपका 7 से 8, 4, 5 और 6 नंबर है आपका मॉडल सेट याद करना है। तो कोई आदमी फेयर कॉपी लाए हैं जी सुंदर वाला? अरे उनसे लीजिए शिवम जी, इनको दे दीजिए, यही आपके बगल में ये दे देंगे।